हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रैंकर्स पर। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे अगस्त 2025 की। तो इसमें पीएम मोदी की जापान यात्रा हुई, जिसका उद्देश्य था 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। इन दोनों देशों के बीच में 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था। जापान के जो पीएम हैं शिगेरू इशिबा हैं। पीएम साहब जब वहाँ पर गए थे तो टोक्यो से सेंडाई तक शिकनसेन बुलेट ट्रेन से इन्होंने यात्रा करी थी। और सेंडाई जो शहर है इसमें सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा किया था। जापान ने निवेश का लक्ष्य जो रखा है 10 ट्रिलियन येन। येन जापान की मुद्रा है। ये 10 ट्रिलियन येन जो है भारत में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 हुई है। इसमें लक्ष्य है इन दोनों साझेदारियों में कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 50,000 जो कामगार हैं इनको जापान भेजा जाएगा। भारत और जापान के बीच में जो युद्ध अभ्यास होते हैं जिनका नाम है वीर गॉर्जियन, तरंग शक्ति और मिलन। इसी के साथ में इम्पोर्टेंट है कि चंद्रयान जो 5 जाएगा इसमें इसरो और जाक्सा, जापान की जो स्पेस एजेंसी है इसे कहते हैं हम जाक्सा, इन दोनों के बीच में चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लॉन्च किया जाएगा। जापान का L3-24L इस यान से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और वर्ष 2025 है इसको भारत जापान विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान प्रदान का वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। अब बात करते हैं चीन के जो विदेश मंत्री थे इनका नाम था वांग यी। ये 18 से 19 अगस्त की भारत की यात्रा पर आए थे। तो हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, इन्होंने मुलाकात करी थी। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने मुलाकात करी थी और इसमें सीमा मुद्दों पर बातचीत की गई थी। साथ ही पीएम मोदी को एससीओ मीटिंग में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया था, जो कि चीन में एससीओ की मीटिंग हुई। फॉर्चून व्यवसाय जगत में 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है फॉर्चून के द्वारा, जिसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था वो जेनसेन हुआंग ने प्राप्त किया था, जो एनवीडिया एआई चिप के संस्थापक और सीईओ हैं। सेकंड स्थान प्राप्त किया था सत्या नडेला ने, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में मैरी बारा, जो कि जनरल मोटर्स की सीईओ हैं। और भारत के मुकेश अंबानी की बात करें तो इसमें 56वां स्थान प्राप्त किया, जो कि रिलायंस के चेयरमैन हैं। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं। और भारत और फिलीपींस के जो हैं ये 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं राजनीतिक संबंधों के, इसलिए इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। साथ ही 14 दिन तक वीज़ा मुक्त फ्री यात्रा भारतीयों के लिए कराई जाएगी फिलीपींस में। फिजी के पीएम की भारत यात्रा हुई। फिजी के जो पीएम हैं सितिवेनी राबुका, ये भारत की यात्रा पर आए। और साथ ही जयपुर फुट शिविर, जो जयपुर फुट है जो कि प्लास्टिक का जो पैर होता है वो जयपुर फुट है, जिसको डॉक्टर पीके सेठी के द्वारा निर्मित किया गया है। तो जयपुर फुट शिविर का आयोजन किया जाएगा। हील इन इंडिया कार्यक्रम में इसके लिए समझौता हुआ है और भारतीय घी को फिजी के बाज़ार में प्रवेश की सहमति दर्ज की गई है। फिजी जो है ये 1879 में इसको हम गिरमिटिया, जो गिरमिटिया क्या थे, ये अनुबंधित भारतीय मजदूर थे, ठीक है, जो फिजी को 10 अक्टूबर 1970 में यूके से स्वतंत्रता मिली थी। तो ये जो गिरमिटिया मजदूर थे ये अंग्रेज़ों के टाइम पर ये मजदूरी करते थे, जिसको हम अनुबंधित भारतीय मजदूर कहते थे। और इनको आज़ादी मिली थी 10 अक्टूबर 1970, यानी फिजी को जो आज़ादी है 10 अक्टूबर 1970 को मिली थी। वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए भारत और FAO के बीच में समझौता हुआ है। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ये समझौता पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। इसमें है कि भारत जो है WFP को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराएगा। अब बात करें कि फोर्टिफाइड चावल होते क्या हैं। सामान्यतः जो चावल होते हैं उनमें स्टार्च की मात्रा होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन फोर्टिफाइड जो कोई भी फूड है या चावल है, आटा है, उसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की पूर्ति इसमें की जाती है, उसे कहते हैं फोर्टिफाइड।
बात करें आर्मेनिया और अजरबैजान, जो कई सालों से इसमें युद्ध की स्थिति बनी थी, उसमें शांति समझौता हुआ है 8 अगस्त 2025 को। इसमें जो मध्यस्थता की है वो अमेरिका ने की है, और इनके युद्ध का जो कारण था वो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र था। इस क्षेत्र की वजह से इन दोनों देशों में आपस में युद्ध होता था। अब इसमें शांति स्थापित हो गई है, तो इसको भारत को भी हित है, क्योंकि ये दोनों देश INSTC अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परवैन गलियारे का हिस्सा हैं, जो कि भारत और रूस को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर अगर शांति रहेगी तो इस गलियारे का हम इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा है, भारत को AIBD एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब आप संचार समझ लीजिएंगे। इस संचार के लिए भारत को इसमें अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 23वां AIBD कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो थाईलैंड में, इसमें इसका फैसला लिया गया था कि भारत को इसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह कि इसकी जो अध्यक्षता की थी वो हमारे प्रसार भारती के जो CEO हैं गौरव द्विवेदी, इन्होंने इसमें अध्यक्षता की थी। और यहाँ की जो थीम रखी गई थी, लोगों, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया, ये इसकी थीम रखी गई थी। साथ ही बात करें कि AIBD की जो स्थापना है 1977 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर, नेपाल जो है वो IBCA का मतलब है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका सदस्य बन चुका है। नेपाल में 2009 में 121 बाघ थे, जो कि 2022 में बढ़कर 355 हो गए हैं, यानी कि इन्होंने बाघ की संख्या में बढ़ोतरी के लिए काम किया है और नेपाल इसमें शामिल हो गया है। अब बात करते हैं IBCA है क्या। IBCA जो है ये 9 अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसमें 7 तरह की जो बिल्लियाँ हैं या बिल्ली वर्ग के जो जीव हैं, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये जो 7 तरह की बिल्लियाँ शेर हैं ये इसमें शामिल हैं। बात करते हैं मालडोवा, ये देश है जो कि ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन चुका है। तो ISA में अब 107 सदस्य हो चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपको पता है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा COP21 में की गई थी पेरिस समझौते के तहत। ट्रंप और पुतिन, इनके बीच में शिखर सम्मेलन हुआ था। पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं और ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों की जो मीटिंग हुई है एंकरेज अलास्का में हुई है। पूछा जा सकता है कहाँ पर हुई है इनकी मीटिंग, तो एंकरेज अलास्का में हुई। इसका जो मुद्दा था वो यूक्रेन में शांति स्थापित करने का था, लेकिन ये चर्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही क्योंकि इसका कोई डिसीजन नहीं निकला। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रति माह ये जो करंट अफेयर्स है, अब इसके बाद में हम केवल सितंबर का हो रहा है, सितंबर का कराने के बाद में नेशनल करंट अफेयर्स हम शुरू करेंगे। और आपके जिस तरह के भी कमेंट्स हैं हमें ज़रूर करें, ताकि हमारा और आपका एक फाउंडेशन बनता रहे। थैंक यू।